हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास बीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 13B फ्रॉम RS अग्रवाल के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था एंड आई होप आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी, समझ लिया होगा। तो उसी के आगे के क्वेश्चंस को लेके हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 से। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ cot theta plus tan theta is equals to m, sec theta minus cos theta is equals to n, then we have to prove this minus this is equals to y। तो देखिए यहाँ पर m स्क्वायर n, पहले m का स्क्वायर करें, n से मल्टीप्लाई करें, फिर उसका जो रिजल्ट आए उसके ऊपर पावर 2/3 एंड सेम थिंग इज हियर, देन वी हैव टू प्रूव 1। तो इसको इजी बनाने के लिए करते क्या है, पहले हम इतने पोर्शन अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। कैसे? ये हमको दिया हुआ है m स्क्वायर n, राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो m की वैल्यू क्या है? cot थीटा प्लस tan थीटा होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई n है, n की वैल्यू दी है sec थीटा माइनस cos थीटा। अब क्या करते हैं, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर है cot थीटा, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज cos थीटा अपॉन साइन थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। और यहां पे है sec थीटा, तो sec थीटा का फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन cos थीटा। अब वैल्यू रखते हैं, cot थीटा है तो यहां पे हो गया cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये प्लस tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन cos थीटा और ब्रैकेट क्लोज बाहर स्क्वायर इक्वल का साइन। यहां पर sec थीटा को हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा, ये आ गया। अब यहां पे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हो गया हमारा साइन थीटा cos थीटा। अब साइन थीटा से इसको डिवाइड किया, बचा cos थीटा, इसमें मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा से इसको डिवाइड किया, बचा साइन थीटा, साइन थीटा से इसमें मल्टीप्लाई, इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारा स्क्वायर, दिस मच। नाउ यहां पे एलसीएम लिया cos थीटा, ये आ गया, cos थीटा से डिवाइड किया, बचा 1, 1 से 1 मल्टीप्लाई तो 1 माइनस यहां पे 1, 1 से डिवाइड किया cos थीटा मल्टीप्लाई, इट विल बिकम cos स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में मालूम है एक आइडेंटिटी होती है, दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम इसकी जगह पे लिख लेंगे 1 अपॉन नीचे एज इट इज साइन थीटा cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब हम इसको इधर ले चलते हैं, तो इधर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है हमारा cos थीटा एट डिनोमिनेटर प्लेस, ये आ गया। अब इस स्क्वायर से 1 का स्क्वायर किया, तो 1 का स्क्वायर तो हो गया हमारा 1, इन दोनों में मल्टीप्लाई है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और इसको किया तो cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया इक्वल का साइन, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, ये एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, ये आ गया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर, यहां न्यूमरेटर, ये हो गया कैंसिल, और
कॉस स्क्वायर थीटा 1 इंटू यहाँ पे 1 बचा, तो 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, अपॉन यहाँ पे कॉस 2 बार, यहाँ 1 बार, ये हो गया हमारा कॉस क्यूब थीटा। ये वैल्यू आ गई हमारी एम स्क्वायर एन की। सिमिलरली एम एन स्क्वायर निकालते हैं, तो एम एन स्क्वायर क्या होगा, एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू, अब की बार एन की एज इट इज कॉट थीटा प्लस टेन थीटा और दिस मच सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिस मच, और यहां पे ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। देखिए सेम स्टेप चल रहे हैं, बस यहां पे स्क्वायर था, इसमें यहां पर स्क्वायर है, बाकी सेम है। तो एलसीएम ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, सेम इससे डिवाइड किया, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, इससे डिवाइड किया, ये कैंसिल, इससे मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम कॉस थीटा, अब इसको लिया तो इट विल बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑलरेडी हम ऊपर कर चुके हैं यहां पे। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं 1, नीचे एज इट इज साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पे तो एज इट इज 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा एंड मल्टीप्लाई बाई, यहां पे स्क्वायर है, ये पावर, पावर टू पावर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा साइन टू दी पावर 4 थीटा और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया राइट। अब देखिए ये साइन थीटा, यहां पे साइन 4 टाइम्स, इससे कैंसिल करेंगे तो 3 बचेगा, ये कैंसिल, तो यहां पे बचा हमारा 3, तो ऊपर क्या बचा, दैट इज साइन क्यूब थीटा और यहां पे कॉस 1, यहां पे 2, ये हो गया कॉस क्यूब थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, क्यूब है तो ये आ गया हमारा टेन क्यूब थीटा। इतना हो गया क्लियर। अब देखिए ये एम स्क्वायर एन की वैल्यू, ये एम एन स्क्वायर की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो अब हमारा एलएचएस क्या है, एलएचएस है हमारा एम स्क्वायर एन टू दी पावर 2 अपॉन 3 माइनस एम एन स्क्वायर टू दी पावर 2 अपॉन 3, तो एम स्क्वायर एन की वैल्यू क्या हुई, 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा, इसको हम लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा 2/3 माइनस एम एन स्क्वायर की ये वैल्यू है टेन क्यूब थीटा 2/3, ये आ गया। अब इसको पहले ऊपर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस, क्या होता है 1 अपॉन कॉस, यहां लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक क्यूब थीटा 2/3 माइनस टेन क्यूब थीटा 2/3। अब पावर टू पावर मल्टीप्लाई क्या होता है, x टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू x टू दी पावर m इंटू n, तो ये हो गया सेक 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 थीटा माइनस टेन
3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 थीटा। ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे, ये क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हम इसको इधर ले चलते हैं तो ये क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसको हम यहां रख लेते हैं और यही देखिए हमें प्रूफ करना था कि इज इक्वल टू 1 आ जाए। दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस। तो थोड़ा सा लेंदी था और थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, एक अलग मेथड से। लेकिन अगर आप अलग अलग करोगे तो डायरेक्टली देखिए इजी होता गया, आंसर निकल गया। प्रैक्टिस थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। अगर आप इसको एक साथ लेके चलेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, हो सकता है बीच में कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक आ जाए। तो करने का बेस्ट तरीका, इसको अलग निकालिए ये वैल्यू, इसको अलग निकालिए ये वैल्यू, इसमें पुट करके सॉल्व कर दीजिए, देन यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ध्यान से आप प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्यों? क्योंकि कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है ए क्यूब और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है बी क्यूब। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे पावर इवन है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी। देखिए ए क्यूब इज इक्वल टू गिवन है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम ए की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं जिससे यहां पे हम इजीली पुट कर सकें। कैसे? कॉसेक थीटा को हम साइन थीटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? वी नो वेरी वेल कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। एलसीएम लेते हैं, साइन थीटा यहां पे आएगा 1 क्योंकि डिवाइड करोगे 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 से डिवाइड किया, साइन थीटा बचा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई ये आ गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमको फॉर्मूला मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे 1 माइनस साइन थीटा, इसको इधर ले जाए, ये बचेगा इधर कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। दिस इज वैल्यू ऑफ ए क्यूब। अब यहां से सॉरी, ये कॉस स्क्वायर थीटा है। अब यहां से हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, लेंगे टेकिंग क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट बोथ द साइड। तो ये बचेगा ए और ये हो जाएगा cos टू दी पावर 2/3 थीटा अपॉन साइन पावर 1/3 थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। हमने ए की वैल्यू यहां से निकाल ली, अब बी की वैल्यू यहां से, तो ये हो जाएगा बी क्यूब इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। अब सेक थीटा का हमको फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम कॉस थीटा। अब इसको डिवाइड करेंगे, बचेगा 1, 1 से मल्टीप्लाई 1 आ गया, माइनस 1 से डिवाइड किया बचा कॉस थीटा, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे साइन लगे थे, अब की बार कॉस को ले चलते हैं, तो इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा।
एंड इट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बी क्यूब। अगेन हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो टेकिंग क्यूब रूट, हमने दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया, तो यहां क्या बचा, ये तो बचा बी, और ये क्या हो गया साइन टू दी पावर 2 अपॉन 3 थीटा अपॉन कॉस टू दी पावर 1 अपॉन 3 थीटा, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। ये हमारा इतना पार्ट हो गया, हमने ए और बी की वैल्यू निकाली। अब एलएचएस में क्या गिवन है, ध्यान से देखिए। एलएचएस है हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा एलएचएस है, और जिसको हमको 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए ए की वैल्यू, अच्छा वैल्यू रखने से पहले कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करते हैं कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों में नीचे क्यूब रूट है, तो क्या करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया ए स्क्वायर ए टू दी पावर 4 और बी स्क्वायर, प्लस इसको इससे किया तो इट विल बिकम ए स्क्वायर और बी टू दी पावर 4, ये आ गया। अब इसको आप कर तो सकते हैं और इजी, या आप डायरेक्टली वैल्यू भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कैसे, अगर हम ए की वैल्यू यहां पे ये रखते हैं, तो देखिए ए की वैल्यू दी है cos 2/3 थीटा अपॉन साइन 1/3 थीटा टू दी पावर 4, बी के संग मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू साइन 2/3 थीटा अपॉन कॉस 1/3 थीटा, इसका स्क्वायर। अब ये प्लस का साइन, अब यहां पे ए स्क्वायर है तो फिर से ए की वैल्यू कॉस 2/3 थीटा अपॉन साइन 1/3 थीटा, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी साइन टू दी पावर 2/3 थीटा अपॉन कॉस 1/3 थीटा टू दी पावर 4। अब देखिए यहाँ पे जो पावर है फ्रैक्शन में, तो उनकी वैल्यू और सॉल्यूशन बहुत ध्यान से आराम से टाइम लेके कीजिएगा, जिससे गलत ना हो। आप भले ही चाहे 1 मिनट ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन ध्यान से, क्यों जल्दी के चक्कर में गलत हो गया तो जितना करने में टाइम वेस्ट हुआ वो आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे पावर है, ये पावर दोनों पे जाएगी, और पावर टू पावर मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर जाएगी 2/3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 8/3 थीटा अपॉन साइन 4/3 थीटा, यहां पे साइन 4/3 थीटा अपॉन कॉस 2/3 थीटा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, सेम, ये प्लस का साइन, इससे पावर cos 2 2 जा 4, cos 4/3 थीटा अपॉन 2 1 जा 2 साइन 2/3 थीटा, सॉरी मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 3 थीटा, नीचे cos 4 1 जा 4, ये आ गया। अब इसके करने से देखिए फायदा क्या होगा, यहां पे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, 4/3 साइन, तो ये कैंसिल इससे, और यहां पे ये कैंसिल इससे, बचा क्या, ये बचा cos 8/3 थीटा अपॉन cos
2/3 थीटा प्लस साइन 8/3 थीटा साइन 2/3 थीटा। अब यहां पे इंडिसेस का क्वोशिएंट लॉ लगेगा। वो क्या होता है, अगर आपको याद हो x टू दी पावर m x टू दी पावर n, अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये हो जाएगा x टू दी पावर m माइनस n, ये रूल होता है। तो यहां पे देखिए दोनों में cos थीटा है और पावर अलग अलग है, तो ये हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos 8/3 माइनस 2/3 थीटा प्लस साइन 8/3 माइनस 2/3 थीटा, ये आ गया। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, cos 8 माइनस 2 6/3 थीटा प्लस साइन 6/3 थीटा। कैसे, दोनों जगह सेम, कैसे भाई 8/3 माइनस 2/3, एलसीएम आ गया 3 से डिवाइड किया 1 से मल्टीप्लाई 8 माइनस 1 से मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 6/3, वही हमने लिखा है। अब 3 से इसको कैंसिल करते हैं और 3 से इसको भी कैंसिल करते हैं, ये आ गया हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कितना आसान हो गया। अब तो आसानी है, फॉर्मूला हमको मालूम है, इसकी वैल्यू 1, यहां पे आ गया 1 और यही हमको प्रूफ करना है। देखिए विच इज इक्वल टू RHS हेंस। तो थोड़ा सा टिपिकल था कैलकुलेशन के हिसाब से, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ी सी, जो पावर है वो फ्रैक्शन में दी है, तो हो सकता है जल्दबाजी में गलत हो जाए, बट टेक योर टाइम, आराम से कीजिए, कंसंट्रेट होके आराम से निकलेगा, तो बहुत इजी आपको लगेगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ in this question x is equals to sec a plus sin a and y is equals to sec a minus sin a, तो हमको प्रूव करना है ये। आप चाहें तो एक साथ कर सकते हो, चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हो। एक साथ कैसे होता है वो दिखा देते हैं। LHS में हमको दिया हुआ है 2/x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है और इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो देखिए यहां पे x और y की पहले वैल्यू रखेंगे। x ये दिया है, y ये दिया है, तो नीचे हो जाएगा हमारा x की वैल्यू sec a प्लस sin a, ये वाला प्लस y की वैल्यू sec a माइनस साइन a होल स्क्वायर और ऊपर है 2 प्लस x माइनस वाई, तो x की वैल्यू sec a प्लस साइन a, यहां पे माइनस है तो माइनस एक और ब्रैकेट y की वैल्यू sec a माइनस साइन a ब्रैकेट क्लोज होल ब्रैकेट होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हमने वैल्यू रख ली। अब देखिए यहां पे साइन a से साइन a कैंसिल, तो ये हो गया 2 अपॉन sec a प्लस sec a, इट विल बी 2 sec a होल स्क्वायर, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और यहां पर sec a प्लस साइन a, और इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज, ये प्लस है तो ये हो जाएगा नेगेटिव माइनस sec a,
और माइनस माइनस प्लस साइन ए और ये होल स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया। अब देखिए इस सेके से ये सेके कैंसिल हो गया, राइट। यहां पे क्या बचा, 1 अपॉन सेक ए होल स्क्वायर प्लस का साइन, यहां क्या बचा, साइन ए 2 साइन ए ऐड हो गया और नीचे 2 बाहर स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो सकता है, ये हमने इससे कैंसिल कर दिया। अच्छा अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो देखिए हमें एक रूल मालूम है, 1 अपॉन सेक क्या होता है, दैट इज इक्वल टू कॉज ए। तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे ये हो जाएगा हमारा कॉज ए होल स्क्वायर और यहां पे बचा साइन ए होल स्क्वायर, राइट। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। और आइडेंटिटी वी नो वेरी वेल कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा 1 विच इज इक्वल टू RHS, ये हो गया हमारा RHS, हेंस 2। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आइडेंटिटी आपको अपने आप ही मिल जाएगी, जो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक पहली आइडेंटिटी है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन if x is equals to cos theta minus sin theta and n is equals to cos theta plus sin theta, अब की बार हमको इसके इक्वल ये प्रूफ करना है। तो देखिए कहा क्या गया है, हम LHS लेते हैं पहले। LHS में क्या दिया गया है, m अपॉन n अंडर रूट में प्लस अंडर रूट में n अपॉन m। अब देखिए सबसे पहला रूल इंडिसीज में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर अंडर रूट एक्स अपॉन वाई है तो हम उस अंडर रूट को दोनों पे अलग अलग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एम अपॉन अंडर रूट एन प्लस अंडर रूट एन अपॉन अंडर रूट एम, ये हो गया। अब हम इसको एलसीएम लेते हैं तो नीचे आ गया हमारा अंडर रूट एन और अंडर रूट एम, ये हो गया। अब इससे डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, ये बचा, तो अंडर रूट एम अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स क्या होता है, ये हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्टली, इसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं और ये स्क्वायर इस अंडर रूट से हट गया तो बचा x, मतलब यहां पे इससे डिवाइड किया, ये बचा अंडर रूट m, अंडर रूट m से अंडर रूट m मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा m। सिमिलरली इससे डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, ये बचा इससे मल्टीप्लाई n, तो हम इसको लिख सकते हैं m प्लस n अपॉन, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो गया अंडर रूट mn। ये भी आपने इंडिसीज में पढ़ा होगा कि अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट बी, कॉमन अंडर रूट के अंदर आ जाता है ए बी। तो अब वैल्यू रखते हैं, m की वैल्यू क्या है, सॉरी ये हमारी m की वैल्यू थी, m की वैल्यू है cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया हमारा cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस n की वैल्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये आ गया अपॉन अंडर रूट m cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया एंड मल्टीप्लाई बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ n। अब देखिए यहां पर ये कैंसिल हो गया, इससे बचा क्या, cos थीटा
2 cos थीटा, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी ये हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यहां पे a क्या है cos थीटा, इसका स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा LHS आ गया। अब RHS लेके चलते हैं। RHS में क्या दिया हुआ है, RHS है हमारा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हमको इसके इक्वल लाना है। तो देखिए टेन थीटा का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो देखिए 2 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस इस टेन थीटा की ये वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर हम एलसीएम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर तो बचेगा 2 और यहां पे एलसीएम ले लिया कॉस स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट के अंदर है पूरा, यहां पे 1 है, 1 से डिवाइड किया तो कॉस स्क्वायर थीटा ही बचेगा, माइनस इससे डिवाइड किया ये हो जाएगा दिस मच। अब यहां तो बचा 2 और इसका स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता है, तो ये तो स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट निकल आएगा, तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, वो आ गया कॉस थीटा। क्यों, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट निकालेंगे, इट विल लेफ्ट एज कॉस थीटा। अब मेन रेशियो हमारा ये है, तो इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा अंडर रूट के अंदर ये बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए दोनों की वैल्यू हमारी आ गई सेम, तो हम इसको लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। ये तो हमें प्रूव करना था कि दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, आ गई। तो आप इसकी ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन if cos theta minus sin theta is equals to under root 2 sin theta, then we have to prove this one, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखिए ये हमको गिवन है cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 साइन थीटा, ये हमको गिवन है। अब यहां पे अंडर रूट 2 के साथ साइन है और प्रूविंग में अंडर रूट 2 के साथ कॉस है। तो देखिए करते क्या है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर और अंडर रूट 2 साइन थीटा होल स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो वो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू, अब अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब क्या करेंगे भाई, तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1, तो हम इसकी जगह लिख देंगे 1 माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 2। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी वो यहां से निकालते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इसको इधर ले गए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखिए इसको एज इट इज 1 माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा और इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2 1 जा 2 और इससे माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको अपनी प्रूविंग पे ध्यान रखना है कि हमको प्रूव क्या करना है, उसके हिसाब से हमको फर्दर सोल्यूशन लेके चलना होता है। तो देखिए यहां पे हम इन सबको इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसको इधर, तो जब इसको इधर लाए ये माइनस का है, ये इधर शिफ्ट हुआ तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे बचा 2, इसको इधर ले गए -1, इसको इधर ले गए +2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब 2 माइनस 1 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ गया। ठीक है, हमको प्रूव करना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो देखिए इस 1 का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करेंगे इसको तो एज इट इज, और इस 1 की जगह पे वहां से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ गया। अब कॉस थीटा को दिमाग में ए मानिए और साइन थीटा को बी मानिए, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां पे तो स्क्वायर है नहीं, तो हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, अब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो गया, देखिए 2 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो यहां पे आ जाएगा √2 कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे इसका, तो ये स्क्वायर हट जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको पहले लिख लो इसको बाद में, दैट इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। और देखिए यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव। तो ये हमारा मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये लाने के लिए। अच्छा यहां पे एक और ध्यान देने वाली बात कि इन्होंने ये प्रूफ करवाया था, हो सकता है वो आपसे कह दे ये प्रूफ करिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 कॉस थीटा, ये भी कह सकते हैं। तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लिया है यहाँ पे आप 2 के आगे प्लस माइनस लगा दो, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट अगर आप 4 का लोगे तो प्लस माइनस 2 आता है, ठीक है कि नहीं। सपोज भाई 4 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे तो प्लस माइनस 2 आता है, तो यहाँ पे कहा नहीं है तो हमने निकाला नहीं था। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया ये प्रूफ करके दिखाइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी के आगे प्लस माइनस लगा दीजिए, सेम है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि नहीं भाई अब प्लस माइनस आ गया तो कैसे होगा, कोई जरूरत नहीं है, सेम इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस लगा दीजिए अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो, अदरवाइज ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस की
प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से समझिए। इसके आगे के क्वेश्चंस का लास्ट वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।